मुझसे ज्योति मिली थी जी, उसने कहा मुझे दाई बना कर रखे ना, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके बाद से कोई पवन प्रश्न सिंह को भी शर्म आना चाहिए। आपकी वाइफ आज इतनी लाचार, मजबूर, बेबस हो गई है कि आपके यहाँ दाई बनने के लिए तैयार है। बहुत अफसोस। ज्योति सिंह नहीं रहेगी तो क्या पता पवन सिंह भाजपा के सांसद बन जाएंगे, उसके बाद 2-4 दाई रख लेंगे खाना पीना बनाने के लिए, तो क्या उनको दिक्कत हो सकता है? आप करेगी उम्र गिरेगा तो पता चल जाएगा। रहेंगे भाई भाजपा के ना, अपने घर में सांसद नहीं न रहेंगे। घर में तो वाइफ एक ज्योति के हस्बैंड हैं और ज्योति उनकी वाइफ। कितना दिन चलेगा ये सब? 10 साल, 15 साल, 20 साल। फिर पवन जी का जब शरीर गिरेगा, जब उस एज पे जाएंगे तो फिर अपने उनको पछतावा रह सकती है। कोर्ट में ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है ना ऐसा थोड़ी मना किया है कि ज्योति वहाँ नहीं जाए, ज्योति जाके रह सकती। ज्योति सिंह कह रही है कि अब हम पवन सिंह के दाई बन के रहेंगे। हमारे मुझसे ज्योति मिली थी जी, उसने कहा मुझे दाई बना कर रखे ना, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके बाद हमारे साथ फाहिमा जी हैं जो ज्योति के काफ़ी करीबी है, बात करेंगे। क्या कहिएगा, आपकी भौजाई कह रही कि हम दाई बन के रहेंगे जी? तो अच्छी बात है ना। देखिए यही सत्ती जो कहते हैं, सत्ती जो होती है इसी को कहते हैं। ज्योति सत्ती है और ज्योति सच के रास्ता है, इसलिए वो अब सोच रही कि अब मैं बाई बना के ना रखें तो दाई बना के रखें। तो दाई बन के अगर तैयार है तो आप पवन भाई को रख लेना चाहिए। अच्छा, वाला वीडियो आप देखी है कि नहीं देखी है जिसमें? देखें, देखी है, बहुत देखे हैं। मतलब एक पुरुष से एक महिला कह रही है कि हम उनके दाई बन के रहेंगे, एक महिला की प्रतिक्रिया का क्या होगा? मतलब शर्म होना चाहिए लोगों। कोई भी पवन भाई को नहीं कह रहे हैं, कोई भी मर्द अगर अपनी वाइफ को ऐसा कर रहा है तो उसको शर्म होना चाहिए कि आपकी वाइफ, आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि वो दाई बनने के लिए तैयार है। लेकिन सारे लोग की वाइफ तो नहीं कह रही है, ये बात पवन सिंह की वाइफ कह रही है, तो फिर पवन सिंह को आप क्यों नहीं बोले कि उनको शर्म आना चाहिए? नहीं, पवन सिंह को भी शर्म आना चाहिए। आपकी वाइफ आज इतनी लाचार, मजबूर, बेबस हो गई है कि आपके यहाँ दाई बनने के लिए तैयार है। बहुत अफसोस की बात है। एक सुपरस्टार की वाइफ अपने हस्बैंड को दाई बन के वो गुहार लगा रही है। बहुत मतलब ये शर्म, बहुत शर्म की बात है। अच्छा, उनके घर में उनके भाई हैं, उनकी छोटे भाई हैं, उनके माता जी हैं, ये लोग उनको नहीं रख सकती हैं? काहे नहीं रख सकती है? उसका हक है, ज्योति का हक है, ज्योति जाकर रह सकती है। कोर्ट में ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है ना ऐसा थोड़ी मना किया है कि ज्योति वहाँ नहीं जाए, ज्योति जाके रह सकती है। ज्योति को जाना चाहिए, ज्योति जाए वहाँ रहे। दाई क्यों बनेगी? ज्योति चली जाए पवन सिंह के घर में, सब कुछ मिलेगा। पवन सिंह नहीं मिलेंगे, जाके रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब वहीं सिंदूर न रहे तो फिर श्रृंगार किस काम का होगा उसका? अरे भाई, तो सिंदूर, अब वो सब सिंदूर है वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? सिंदूर उसका कहाँ पर क्या कमी हुई कि उसको सिंदूर उसका फीका पड़ रहा है? तो इसमें तो अफसोस होता है। बाकी ये बात सुने हैं तो हमको भी बहुत दुख हुआ कि दाई बन के रहने के लिए। ये बात कोई भी सुन रहा है तो उसको दुखी होता है। विनय बिहारी जी बोले हैं कि हमसे बात हुई है ज्योति की, तो ज्योति कह रही थी कि हमको वो जो भी गलती करें वो हमको मतलब उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमको दाई बना कर रखें। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत मन विचलित हो जाता है। तो फिर पति पत्नी का प्यार कहाँ से रह गया? फिर तो वही बात में हुआ कि पवन सिंह इधर लाएंगे उनको और वहाँ से फिर अपना काम करते रहेंगे, किसी मॉडल के साथ जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे इधर उधर। अरे तो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो ज्योति तैयार है तो जाने दीजिए। अब पवन सिंह का कितना दिन चलेगा ये सब? 10 साल, 15 साल, 20 साल। फिर पवन जी का जब शरीर गिरेगा, जब उस एज पे जाएंगे तो फिर अपने उनको पछतावा होगा। और क्या होगा? पछतावा होगा ना कि हमारी वाइफ के साथ हमने क्या किया, वाइफ हमारे साथ क्या की, पछतावा होगा उनको। अच्छा, पवन सिंह को पछतावा होगा? अरे भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं भाई, उनके आगे पीछे Y+ की सिक्योरिटी मिली है भाजपा से, भाजपा के सांसद बनने वाले हैं। अब इनको क्या पछतावा होने वाला है? अरे भाई, तो सांसद जिंदगी भर नहीं न रहेंगे। एक वक्त होता है, उम्र होता है, इंसान को सब चीज़ दिखा देता है। तो सांसद रहेंगे भाई भाजपा के ना, अपने घर में सांसद नहीं न रहेंगे। घर में तो वाइफ एक ज्योति के हस्बैंड हैं और ज्योति उनकी वाइफ है। ये पहचान कहाँ कोई भूलेगा? नहीं भूलेगा। तो ये सब कहने सुनने की बात है। ये सब उम्र होगा पवन सिंह को, उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया है। अगर ज्योति सिंह नहीं रहेगी तो क्या पता पवन सिंह भाजपा के सांसद बन जाएंगे, उसके बाद 2-4 दाई रख लेंगे खाना पीना बनाने के लिए, तो क्या उनको दिक्कत हो सकता है? आप करेगी उम्र गिरेगा तो पता चल जाएगा। दाई में और वाइफ में फ़र्क होता है। कैसा आप लोग सवाल करते हैं? दाई या वाइफ में फ़र्क होता है। दाई होती है, वाइफ होती है। वाइफ जब आदमी का शरीर गिरता है तो सब कुछ दे नाता करती है, उसका सेवा करती है, उसको खाना खिलाती है, उसको नहलाती है, बहुत कुछ करती है। ऐसा ना करे, खुदा ना खास्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हस्बैंड ऐसा है, वाइफ अगर लाचार, एक न्यूज़ देख रहे थे कि कल ही का तो न्यूज़ में हम देख रहे थे कि एक इधर का कहीं का कोई थे, वो उसकी वाइफ मर गई, हस्बैंड को पता चला, उसको पैरालाइज मार दिया, और उसके बाद हस्बैंड को हॉस्पिटल ले गया, वाइफ का लाश पड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे उसका अर्थी वाइफ का उठाया जा रहा है, उधर हस्बैंड मर गए, प्राण छोड़ दिए। तो दोनों को एक ही साथ सती हो गया। तो दुनिया में प्यार है, ऐसा नहीं है। तो पवन सिंह को प्यार नहीं है ज्योति से? नहीं है तब तो अलग अलग हैं। नहीं प्यार है तब तो अलग अलग। प्यार है, ये हम लोग को दिखाते नहीं है, अंदर का प्यार है। अंदर का प्यार है तो फिर अंदर से लेकर चल जाता है, क्या जरूरत है बाहर लाने को उनको? हाँ प्यार है। अब देखिए, अगर उनका जब दोनों को मिलना होगा तो ना आप रोक सकेगा ना हम रोक सकेंगे, और अगर नहीं मिलना होगा तो ना आप मिला सकते ना हम मिला सकते हैं। अब पवन भाई का दिल है कि मानता नहीं, कब पलट जाए। आखिर पलटने वाला होता तब तक तो पलट गया होता है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर नहीं पलटा तो क्या कहिएगा उनको? अब हम क्या कहेंगे, हम लोग भी तो भाई कहने बार न कहेंगे, बुड़बक थोड़ी है पवन जी। पवन पावर स्टार, सुपर स्टार हैं, इतना समझदार हैं, इतना उनको हर चीज़ का ज्ञान है। एक गाना गाते हैं तो मिलियन कितना 10-20 मिलियन, कितना 100 मिलियन जाता है। तो वो उनको हमको बताना पड़ेगा। अरे हम लोग छोटा मोटा आदमी है, हाँ रिश्ता में भाई बहन है, भाई मान लिए तो मान लिए, बाकी पवन सिंह की जगह पे हम लोग नहीं न हैं। अच्छा, जब उनका गाना मिलियन में जाता है तो पति पत्नी का विवाद मिलियन में गया होगा कहीं ना कहीं? गया होगा तो हमको अच्छा नहीं। क्या लग रहा है उनका? अच्छा नहीं रहा मिलियन में, ये सब विवाद मिलियन में जाता तो अच्छा नहीं होना चाहिए, लगता है कहीं ना कहीं इसमें शिकायतें होता है। लोग कहते हैं कि नचनिया कोई वैल्यू नहीं होता है, तो फिर तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है समाज में। नहीं नचनिया वचनिया का तो बात, वो गायकार को नचनिया नहीं बोले, इस तरह का गाँव देहात में वही बोला जाता है। नहीं, ये जो बोलते हैं ना वो जाहिल है, गंवार, अनपढ़ है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो उनका कला है, वो अपना हर तरह का, सबको किसान है उनका कला है, जो कोई मजदूर है उसका कला है, कोई अफसर है उसका कला है, सब कला है। इसको नचनिया इस तरह से नचनिया बजनिया, फिर आप लोग उल्टा पुल्टा बात बोलने लगते हैं। इसको नचनिया कैसे बोल दीजिएगा? गांव में कभी जाकर पूछिए पवन सिंह के बारे में। नहीं आप जाके कभी गांव में पवन सिंह के बारे में पूछिए कि पवन सिंह क्या है? क्या जरूरी है हमको गांव में जाकर पूछने का? नचनिया वाला बात हम पूछे। नहीं नचनिया बात क्यों बोले? नचनिया तो खुद कहते हैं हम नचनिया है भाई। नहीं, अब उनको जब लोग ट्रोल करता तो क्या बोलेंगे कि भाई हमारा कला है। वो नचनिया नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हाँ कला है। अगर आप नचनिया, उसको नचनिया का देते हैं ये इज्जत, तो नचनिया है वो बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि हम नचनिया हैं। तो ये कला है, कला को नचनिया के रूप से आप नहीं बोल सकते। भोजपुरी अलग है, मगही अलग है, कला अलग है, सबका अलग अलग है ना, इस तरह से क्यों बोलते हैं? तो क्या लगता है कि पवन सिंह, ज्योति सिंह अब एक बार 2026 में होंगे या फिर नहीं होंगे? अब ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा कुछ चलता या हमारा कुछ करना होता तो हम दोनों को जाके मिला नहीं देते हैं, एक साथ खड़ा कर देते हैं। तो पवन सिंह अपने आप लोग तो घर बसाने का काम करती है। बहुत कोशिश की है, बार हम पवन सिंह से बात हुई, कोशिश की है कि किसी तरह घर बच जाए। बाकी इन लोग अब नहीं बस रहा है तो इसमें ज़बरदस्ती हम नहीं बसा दे, किसी का घर बसा सकते हैं। ऐसा नहीं ना कि पवन सिंह को कोई काला जादू कर दिया हो कि ज्योति सिंह के वो दूरी बना कर रह रहे हैं? हो सकता है काला जादू कोई कर दिया होगा। ये सब आप लोग नहीं झाड़ फूक करवाइए अपने भाई को। हम क्यों करवाएं? बहुत भाई सिर्फ बोलते हैं कि हमारा भाई है। हाँ भाई हम लोग बोलते हैं, भाई समझते हैं। भाई थोड़ी बहन समझता है। भाई अगर बहन समझता है तो हम लोग इज्जत रख लेते हैं, हम लोग मान सम्मान रख लेते हैं, ज्योति को रख लेते हैं। आप लोग भी चाहते हैं ज्योति रह जाए? हाँ ज्योति रह जाए भाई, अच्छी है ज्योति, ऐसे इतनी बुरी नहीं है। देख कैसी लड़की को देखते, इतना सुंदर। अमिताभ बच्चन को देखिए कितना लंबा, कितना स्मार्ट, और उसकी वाइफ देखिए कितनी कम हाइट की थी, रखा कि नहीं रखा? तो फिर तो मतलब ज्योति में कोई कमी है कि नहीं रख रहे हैं, कि पवन सिंह में कोई कमी है? समझ में नहीं। दोनों में कोई कमी नहीं है, ना ज्योति में कमी है, ना पवन में कमी है। कमी इन लोग के ग्रह नक्षत्र में है। अच्छा, तो वो तो ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाता है अंगूठी पहनाने पर, कोई पूजा पाठ करवाने पर, फिर आप लोग काहे नहीं करवा रही हैं? उनका परिवार, हम क्यों कराएं भाई? अरे हम कौन होते हैं कराने? उनका परिवार है, ज्योति का परिवार है, पवन का परिवार है, उन लोग कराएं। खाली पैसा खाते हैं, खाली माल लूटते हैं, उन लोग कराएं। अरे हम लोग तो एक मुँह बोली बहन है, आप आते हैं तो जवाब दे देते हैं। भाई हम जाएं उनका मतलब ना कहते हैं कि बड़े हार गए, गधा का है कितना पानी, वही हिसाब आप भी लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुंह पर कि पवन सिंह ज्योति एक हो जाए, पीठ पीछे कहते हैं कि बढ़िया है दोनों एक नहीं हो रहा है। तो ना एक हो जाना चाहिए। हमारा तो भाई हमारे रब से यही दुआ है कि पवन ज्योति एक हो जाए, और जो पवन को अपना लेना चाहिए। सच में करें, सही ताहे दिल से करें, क्योंकि एक वक्त आएगा ना तो पवन सिंह हम लोग को जरूर याद करेंगे कि हाँ दीदी क्या बोलती थी। जानते हैं एक उम्र, एक पड़ाव पे जाने के बाद में इंसान को एहसास होता है। तो अब पता नहीं पवन सिंह को क्या है, नहीं कह सकते हैं, बाकी उनको एहसास होगा।
अभी जो है ना, अभी चकाचौंध की दुनिया में उनको नहीं दिख रहा है, बाद में एहसास होगा। आप लोग काहे नहीं इस बात को मानते हैं? सब आखिर हम लोग को मानने से क्या फ़ायदा? आप 3 बार बोल चुके कि आप लोग काहे नहीं बात को मानते। अगर यही बात अपने भाई को मनाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ जाता कि जो आप लोग मीडिया में आके बोल रही हैं कि भाई दोनों एक हो जाओ, दोनों एक हो तो जाओ। आज के बाद से नहीं बोलेंगे मीडिया में। अगर आप पूछते हैं तो जवाब देते हैं। मीडिया में हमको बोलना कोई शौक नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर लोग पूछते हैं तो जवाब दे देते हैं। कभी कभी पूछते हैं इसलिए आपसे क्योंकि आप ज्योति के काफ़ी क्योंकि करीबी है, उनसे मिलने गए थे, तो आपकी जो इंटरनली बात है कुछ कुछ जरूर हुई होंगी कि जो ज्योति बताई हो कि हाँ दीदी वजह यही है जो हमसे उनकी दूरियां बनी। आज तक कोई शिकायत नहीं की है ज्योति, कभी शिकायत ज्योति नहीं की है। देखिए ज्योति भी किसी की बेटी है, बहन है, परिवार है। ज्योति का भी किसी शिकायत नहीं। वो खुद उसको अफसोस है इस बात का कि दीदी हमको नहीं पता चला कि आखिर हमारे उनके बीच में दूरी किस बात का। कभी शिकायत नहीं की। तो चलिए हमारे साथ फाहिमा जी थी, ज्योति के काफ़ी करीबी है और इनको हर एक पल का खबर ज्योति का मिलता रहता है कि ज्योति आज किस एरिया में भ्रमण करने वाली है। तो काफ़ी कुछ बात हुआ। वीडियो बारे में क्या सोचा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो सोच क्या आता है कि अभी बोलेंगे वो बोलेंगे, हम बोलते जाएंगे।